एक पेशेंट मेरे पास आए, पैर में कालापन था और उन्हें एक डॉक्टर ने बोला था कि पैर काटना पड़ेगा। बहुत ही घबराए हुए थे और मुझसे बोले, डॉक्टर क्या पैर काटना पड़ेगा? क्या आजकल कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें सर्जरी के बिना इलाज हो सकता है? और दोस्तों, उन्होंने तो बस ऐसी ही एक इच्छा कर दी। पुराने जमाने में गैंग्रीन का मतलब अक्सर होता था एम्पुटेशन, मतलब पैर या उंगली को काट देना। मेडिसिन काफी एडवांस्ड हो गई है, अब ऐसे सिंपल प्रोसीजर्स अवेलेबल है जिसमें बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती और पैर बचने का चांस मिलता है। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ गैंग्रीन के ट्रीटमेंट में नए मेडिकल ऑप्शंस क्या हैं, प्रोसीजर एक्चुअली कैसे काम करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, गैंग्रीन को किस स्टेज में कौन सा ट्रीटमेंट जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशाक बंसल, वैस्कुलर इंटरवेंशन यूरोलॉजिस्ट। मैं गैंग्रीन, डीवीटी, वैरिकोज वेन्स जैसी बीमारियों का नॉन सर्जिकल मतलब मिनिमल इन्वेसिव पिन होल्ड प्रोसीजर से ट्रीटमेंट करता हूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड में बने रहिए और कोई भी सवाल रहेंगे तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं पर्सनली उनका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए समझते हैं प्रॉब्लम शुरू होती कहाँ से है। तो गैंग्रीन तब होता है जब किसी भी पैर के एरिया में ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो वहां पे इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता और कालापन चालू हो जाता है। जब खून का फ्लो बंद हो गया तो टिश्यूज मर जाते हैं। पुराने टाइम में डॉक्टर्स के पास ऑप्शंस लिमिटेड थे, या तो डेड टिश्यू को वो निकाल देते थे या फिर लिम्ब को एम्पुटेशन करते थे। लेकिन अब साइंस बहुत एडवांस हो रही है। साइंस बोल रही है कि हम अगर ब्लड फ्लो दोबारा खोल दें तो शायद जिंदा टिश्यू को बचाया जा सकता है। इसी से आता है अगला सवाल, ब्लड सप्लाई को कैसे वापस खोला जा सकता है? यही जवाब देते हैं एक नई मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट से। अब जानते हैं कि मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट का मतलब क्या है। मिनिमली इन्वेसिव का मतलब है ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें ना बड़ा ऑपरेशन की जरूरत है, ना बॉडी पे कट लगाने की और ना ही लंबे रिकवरी की। प्रोसीजर एक छोटी सी नीडल पंचर से होता है और एक छोटा सा कट होता है। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है और दर्द भी बहुत ही कम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोसीजर्स कौन से हैं और कैसे हेल्प करते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले और कॉमन ऑप्शन है एंजियोप्लास्टी। जहां भी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, हम एक छोटी से कैथेटर से जाके वहां तक पहुंचते हैं, फिर एक बलून को इन्फ्लेट करते हैं जिससे वो ब्लॉक आर्टरी खोल देते हैं। तो जरूरत है तो एक वहां पे स्टेंट भी डाल देते हैं जो एक छोटा सा स्प्रिंग जैसा होता है जिससे आर्टरी खुली रह जाती है। इसका फायदा यह है कि अगर डायबिटीज या पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज की वजह से गैंग्रीन डेवलप हुआ है तो एंजियोप्लास्टी से ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाता है और लिम्ब बचने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अगर ब्लॉकेज क्लॉट की वजह से हो तो ऐसे केसेस में सिर्फ बलून से काम नहीं बनता है। यहाँ पे हमको एक कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलिसिस या थ्रोम्बेक्टमी करना पड़ता है। थ्रोम्बोलिसिस का मतलब है क्लॉट बर्स्टिंग मेडिसिन। वहाँ पे हम जाते हैं और क्लॉट बर्स्टिंग मेडिसिन डाल देते हैं ताकि क्लॉट डिसॉल्व हो जाए। थ्रोम्बेक्टमी में हम एक स्पेशल डिवाइस से क्लॉट्स को खींच के निकाल लेते हैं। दोनों का गोल एक ही है, ब्लड फ्लो को तुरंत वापस लाना और टिश्यू को बचाना। अब आप जानते हैं कि अगर ब्लॉकेज कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल के कारण है तो अब कई पेशेंट्स के आर्टरीज इतनी हार्ड और कैल्सिफाइड हो जाती हैं कि स्टेंट भी इजीली नहीं खुलता है। उन पेशेंट्स में हमको यूज करनी पड़ती है अथरेक्टमी। सोचिए जैसे पाइप के अंदर अगर कैल्शियम चिपक जाता है तो वैसे ही आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल जमा हो जाता है। अथरेक्टमी एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम उस कचरे को फिजिकली क्लीन कर देते हैं और आर्टरी को खोल देते हैं। यानी ये एक तरह से एक आर्टरी को अंदर सफाई करने का प्रोसेस है। चलिए जानते हैं कि सिर्फ ब्लड सप्लाई खोलना ही काफी है क्या? नहीं, ब्लड सप्लाई खोलना फर्स्ट स्टेप है, लेकिन टिश्यूज को हील करना और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है। तो रेगुलर ड्रेसिंग होनी चाहिए। इसके लिए और लेटेस्ट सपोर्टिव ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जैसे कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी। एक ऑक्सीजन चेंबर में पेशेंट को हाई प्रेशर ऑक्सीजन मिलती है जो हीलिंग स्पीड अप करती है। एडवांस्ड वुंड ड्रेसिंग्स, स्पेशल मेडिकेटेड ड्रेसिंग्स आती हैं जो इन्फेक्शन को कम कर देती हैं और नए टिश्यू को ग्रोथ करती हैं। एंटीबायोटिक इन्फ्यूजन्स, डायरेक्टली इन्फेक्टेड वुंड में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे इन्फेक्शन बॉडी में फैलता नहीं है। ये सारे एक सपोर्टिव मेडिसिन हैं जिसमें प्रोसीजर के साथ मिलकर बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो गैंग्रीन के किस स्टेज पे एम्पुटेशन जरूरी है और किस स्टेज तक लिम्ब बचाना पॉसिबल है, अगले वीडियो में जरूर देखिए। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद।